नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रत्याभूति हमारे आसपास का, हमारे आम बोलचाल का शब्द है। अधिकांश मामलों में हमने गारंटी शब्द सुना होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 126 के अंतर्गत गारंटी की संविदा को परिभाषित किया गया है। धारा 126 के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति व्यतिक्रम की दशा में अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है या अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, तो जिसने उसकी प्रत्याभूति ले रखी है या जिसने उसकी गारंटी ले रखी है वो उसकी उस प्रतिज्ञा का पालन करेगा। साधारण शब्दों में समझे तो किसी व्यक्ति द्वारा ये करार किया जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किए जाने पर उसका संदाय करेगा। यानी कि किसी भी तरह का कोई भुगतान को लेकर अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है और किसी ने उसकी गारंटी ली है और किसी कारणवश या जानबूझ के जो व्यक्ति जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसका भुगतान नहीं कर पाता है या उसका निर्वहन नहीं कर पाता है, तो जो गारंटर होगा जिसने प्रत्याभूति की है वो उसका भुगतान करेगा। ये एक प्रत्याभूति की संविदा है या गारंटी का एग्रीमेंट है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन से संबंधित सारे काम प्रत्याभूति की संविदा पर ही आधारित होते हैं। प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा देते हुए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 इस प्रकार की संविदा के पक्षकारों का भी उल्लेख करती है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के मुख्य पक्षकार होते हैं। पहला प्रतिभू होता है या श्योरिटी होता है, जिसको हम श्योरिटी कहते हैं, जिसमें वो व्यक्ति होता है जो प्रत्याभूति या गारंटी देता है। जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है वही प्रतिभू कहलाता है। दूसरा पक्षकार मूल ऋणी होता है, जिसमें वो व्यक्ति होता है जिसके व्यतिक्रम या डिफॉल्ट के बारे में प्रत्याभूति या गारंटी प्रदान की जाती है और वो मूल ऋणी कहलाता है। और तीसरा पक्षकार लेनदार होता है। ये वो व्यक्ति होता है जिसको प्रत्याभूति या गारंटी दी जाती है, वो लेनदार कहलाता है। वास्तव में प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य लेनदार को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह संविदा लेनदार के हित को सुरक्षित करती है। प्रतिभू लेनदार को वचन देता है कि अगर मूल ऋणी अपनी प्रतिज्ञा के पालन या दायित्व का निर्वहन करने में व्यतिक्रम या डिफॉल्ट करता है तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं संविदा का पूर्ण पालन करेगा और उसका वचन पूरा करेगा। इस प्रकार मूल ऋणी द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में लेनदार को होने वाली हानि की संभावना से सुरक्षा मिलती है। इस धारा से संबंधित कुछ मूल तात्विक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे पहली संविदा मूल ऋणी और लेनदार के मध्य होती है, इसके पश्चात प्रतिभू और लेनदार के मध्य संविदा होती है और फिर तीसरी संविदा प्रतिभू और मूल ऋणी के मध्य होती है। और जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है वही प्रतिभू है। जिस व्यक्ति के व्यतिक्रम के संबंध में प्रत्याभूति दी जाती है वही मूल ऋणी होता है और जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है वो लेनदार होता है। और सबसे जरूरी सर्वप्रथम संविदा मूल ऋणी और लेनदार के मध्य होती है। प्रत्याभूति की संविदा का मूल उद्देश्य लेनदार को सुरक्षा प्रदान करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक चिरगामी प्रत्याभूति भी है जिसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी भी कहते हैं। कोई भी गारंटी या तो साधारण गारंटी हो सकती है या फिर चिरगामी हो सकती है। साधारण प्रत्याभूति में प्रतिभू केवल एक विशेष संव्यवहार या लेन देन के लिए ही लायबल होता है, जबकि चलत प्रत्याभूति में संव्यवहार की एक श्रृंखला के लिए लायबल होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 129 के अनुसार चलत या चिरगामी प्रत्याभूति को परिभाषित किया गया है। ऐसी प्रत्याभूति जो संव्यवहारों या लेन देन की किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है वो चिरगामी प्रत्याभूति कहलाती है। उदाहरण के लिए कई दिनों तक किराया वसूल करने, भुगतान करने की प्रत्याभूति एक चलत प्रत्याभूति होती है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं होती है, बल्कि एक नियुक्ति की प्रत्याभूति होती है। इसी प्रकार एक निश्चित समय के अंदर किस्तों में धन का संदाय करने की प्रत्याभूति भी चलत प्रत्याभूति ना होकर ऋण की प्रत्याभूति होती है। यदि किसी गारंटी में कोई ऐसा खंड है जिसके द्वारा लेनदार ऐसा काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिसमें प्रतिभू मूल ऋण हो, तो गारंटी तब तक चालू रहेगी जब तक कि कर्जदार द्वारा पूर्ण ऋण अदा नहीं कर दिया जाता।